हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशागर गौड़ के साथ। अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। प्लस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दिया करिए, है ना। इससे क्या होता है, इससे टीचर को मोटिवेशन मिल जाता है। तो आज की यूजफुल वोकैबुलरी की क्लास में हम 13th सेक्शन पर पहुंच चुके हैं और इस सेशन की बात करते हैं। तो पहला वर्ड क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ व्यवहारिक। कोई भी काम करना जो बहुत ज्यादा पॉसिबल है, जिसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको करना इम्पॉसिबल सा है ना। तो आप क्या बोलोगे व्यवहारिक को? मेरे हिसाब से एक बहुत सिंपल सा वर्ड जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं वो होता है प्रैक्टिकल, है ना। यही बोलोगे ना कि इस काम को करना क्या है, काफी प्रैक्टिकल है, राइट, यही बोलोगे। बट अभी मैं क्या कह रही हूं कि अगर आप पुरानी वोकैबुलरी याद करते रहोगे तो फिर आप नया वर्ड्स कैसे सीखोगे, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक बोलोगे कैसे, है ना। तो वो जो व्यवहारिक है वो नई अच्छी लैंग्वेज में कहलाता है प्रैग्मेटिक या फिर फीजिबल। क्या कहलाता है? प्रैग्मेटिक कहलाता है या फिर फीजिबल कहलाता है। यहां पर एक छोटी सी बात बता देती हूं, आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम आएगी। वो क्या? वो ये है कि जिन भी शब्दों के आखिर में इबिल लगा होता है, एनी दैट वर्ड विच ends with IBLE, that word is called as adjective। वो शब्द adjective कहलाता है, right? So I think now you get it कि feasible एक adjective कैसे है। मैम आपको कैसे पता चला कि feasible adjective है? Because I can see the suffix ibil in it। मैं इसके अंदर लगा हुआ ibil नाम का suffix देख सकती हूँ। Clear? एक बात तो ये है, अब इसको याद कैसे करना है? How to remember this word for forever, है ना। सो फीस जो होती है ना, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो उसकी फीस देना है, और फीस देना बहुत ज्यादा क्या है, व्यवहारिक सी बात है ना। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपको उसके लिए फीस देना है, और फीस देना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सी बात है, व्यवहारिक सी बात है, बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक सी बात है। सो आई होप अब आपको ये वर्ड याद भी हो चुका है, प्लस आप इसका यूसेज भी सीख चुके हैं। जहां जहां पर आपको प्रैक्टिकल बोलना है वहां पर आप फीजिबल या प्रैग्मेटिक बोलेंगे। और ये है क्या पार्ट ऑफ स्पीच? ये है एक एडजेक्टिव। सो अगर चीजें क्लियर हैं तो मैं अगले वर्ड की तरफ बढ़ूं। ओके, थम्स अप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि वो क्या है। वो है थोपना। किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी चीज को, किसी भी आदत को, या किसी भी फाइन को, पनिशमेंट को, किसी भी चीज को थोपना, नियमों को थोपना, ठीक है। थोपना, ऐसा कोई भी काम, एनी दैट एक्टिविटी विच एंड्स विद ना, है ना। अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं तो थोपना क्या हुआ? एक एक्टिविटी हुई, एक काम हुआ। तो एनी दैट एक्टिविटी विच एंड्स विद ना, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है? वर्ब होती है। 100% है कि ये क्या है? एक वर्ब है। So, थोपना, किसी पर कोई काम थोपना। आप इसके लिए बहुत सिंपल सा वर्ड बोलते हो, फोर्स, कि आप मुझ पे ये फोर्स नहीं कर सकते, आप मुझ पे वो फोर्स नहीं कर सकते, ऐसे ही बोलते हो, राइट। बट व्हेन आई से थोपना, आई डोंट से फोर्स, आई से इम्पोज, राइट। व्हाट वुड आई से? आई वुड से इम्पोज। मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी इम्पोज करना, है ना। फाइन इम्पोज किया जाता है, ड्यूटीज इम्पोज की जाती हैं, ऑर्डर्स इम्पोज किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस कई बार इम्पोज की जाती है। हर वो चीज जो आपके ऊपर थोपी जाती है वो इम्पोज की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ चुका है? जल्दी से थम्स अप कर दिया करिए। जैसे ही आपको समझ में आ जाया करे तुरंत थम्स अप कर दिया करिए। क्लियर? चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो, है ना। सो आप इसको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? आप मुझे ये पोज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप मुझे ये पोज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, या आप ये पोज मेरे ऊपर थोप नहीं सकते। यू कैन नॉट इम्पोज दिस पोज ऑन मी, है ना। यू कैन नॉट इम्पोज दिस पोज ऑन मी। आप मेरे ऊपर ये पोज थोप नहीं सकते। मैं ऐसे पोज करूं या ऐसे पोज करूं वो मेरी मर्जी है। यू कैन नॉट इम्पोज दिस ऑन मी। क्लियर? याद हो गया? चलिए, यानी कि दो वर्ड्स हमने सीख लिए। पहला वर्ड हमने सीखा क्या भला? पहला वर्ड हमने सीखा फीजिबल, और दूसरा वर्ड हमने सीखा क्या भला? इम्पोज करना सीखा। चलो अभी नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कहते हैं?
नेक्स्ट वर्ड है मनुहार करना, किसी की बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, चापलूसी करना, एक्सेसिवली उसकी तारीफें करना, हद से ज्यादा तारीफें करना, क्या कहलाता है? आप नॉर्मल से वर्ड्स में बोलोगे प्रेज करना, है ना, या आप ये कह दोगे एक्सेसिव प्रेज करना, बहुत ज्यादा प्रेज करना, तारीफें करना, यही बोलोगे ना। तारीफ के लिए आपके पास क्या वर्ड है? प्रेज ही तो है ना। लेकिन अब मैं कह रही हूं जब हद से ज्यादा तारीफ हो जाती है तब वो मनुहार या चापलूसी कहलाती है। ठीक है, मनुहार या चापलूसी कहलाती है। सो इन दैट केस व्हाट डू वी यूज? वी वुड यूज एड्यूलेशन। व्हाट डू वी यूज? वी यूज एड्यूलेशन। क्लियर? एड्यूलेशन। सो दिस इज एड्यूलेशन। और यू में से फ्लैटरी, अगर आपका सुना हुआ वर्ड है फ्लैटरी, FLATTERY, आप फ्लैटरी को बटरी से याद रख सकते हो। ठीक है, बटर लगाते हैं ना किसी को बहुत ज्यादा, सो फ्लैटरी बहुत ज्यादा बटर लगाना, बहुत मस्का लगाना, बहुत चापलूसी करना, वैसे ये वर्ड है बटरी, बटरी से याद कर लो आप फ्लैटरी, है ना। चलो अब बात आती है कि आपको पता चला कि एक्सेसिव प्रेज हो गई चापलूसी, तो कैसे याद रखोगे? देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दूल्हा, DULA, दूल्हा। तो दूल्हे की सारे के सारे बाराती एक्सेसिव प्रेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे थे, बहुत मनुहार कर रहे थे, है ना। दूल्हा, एजुलेशन, दूल्हा, दूल्हा आ गया उसमें बीच में, दूल्हा। तो दूल्हे की सभी बाराती एक्सेसिव प्रेस कर रहे थे, मनुहार कर रहे थे, बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे थे। क्लियर हो गया? चलो, आई होप आपको ये 3 वर्ड्स याद हो चुके हैं। सबसे पहला हो गया फीजिबल, है ना, दूसरा हो गया इम्पोज और तीसरा हो गया एजुलेशन। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है झगड़ालू। वह इंसान जो हर समय लड़ता रहता है, द वन हु टेंड्स टू फाइट ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। उस व्यक्ति को आप नॉर्मली क्या बोलोगे? क्वेरल, यानी कि झगड़ा सम, मतलब करने वाला, जिसकी आदत हो जाए। सो क्वेरल सम, झगड़ालू। ठीक है, जिन वर्ड्स के लास्ट में सम लगता है सबके सब एडजेक्टिव होते हैं। चलो ये तो आपको पता ही है, बर्डनसम, हैंडसम, है ना, क्वेरलसम। चलो ये सब तो पता चल गया कि ये सबके सब एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन आपके पास एक नॉर्मल सा वर्ड है जो एक 3rd क्लास का स्टूडेंट भी यूज कर रहा है। यू यूज दैट वोकैबुलरी व्हिच इज नाउ क्वाइट ओल्ड, right? Quite old, and every single child is using the same word that you are using. हर बच्चा भी वही vocabulary यूज कर रहा है जो कि आप यूज कर रहे हो। So now it's time to just change your vocabulary. समय आ चुका है कि अब आप अपनी vocabulary को चेंज कर दीजिए। तो आप झगड़ालू को बोलेंगे कैंटेंकरस। क्या बोलेंगे? कैंटेंकरस बोलेंगे। कैसे पता चलेगा मैम कि कैंटेंकरस इतना बड़ा वर्ड है, हमें याद कैसे रख पाएंगे? देखिए ना यहाँ पे साफ साफ टैंकर लिखा हुआ है, TANKER। युद्ध में जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? टैंकर लेके जाते हैं सैनिक, है ना। टैंकर लेकर जाते हैं लड़ने के लिए। सो टैंकर लेकर जाते हैं लड़ने के लिए, तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है टैंकर। और एवरी दैट वर्ड विच एंड्स विद OUS, हर वो शब्द जो कि OUS पे समाप्त होता है, इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एक एडजेक्टिव कहलाता है। So I think now you don't have any problem, right, in remembering this word as well. So cantankerous मतलब बहुत ज्यादा quarrelsome बंदा जो हर समय टैंकर लेके खड़ा रहता है, अभी लड़ूं कि तभी लड़ूं। क्लियर? ओके, अगले वर्ड पर मैं बिल्कुल बढ़ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें बता देती हूँ। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रहा इसके सब्सक्राइब करने का लिंक, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आई होप चीजें क्लियर है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, उपहास। अगला वर्ड है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास। ठीक, खिल्ली, मजाक, उपहास, मखौल। उपहास के लिए आप एक नॉर्मल सा वर्ड बोलते हो, मॉकरी। क्या बोलते हो? मॉकरी बोलते हो, MOCKERY, मॉकरी। ओ मॉकरी हो रही है, खिल्ली उड़ रही है, मॉकरी हो रही है ना। चलो, लेकिन इसके लिए जो एक सीरियस और बहुत ज्यादा अच्छी वोकैब है वो है डेरिजन। वो क्या है? वो है डेरिजन। आई होप आपको इस वर्ड को याद रखने में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो डेरिजन, देरी से आने पर सन की
खिल्ली उड़ी, मौकरी हुई, ठीक है। देरी से आने पर सन की खिल्ली उड़ी, मौकरी उड़ी, उपहास हुआ, ठीक है। देरी सन, देरी से आने पर क्या हुआ, मौकरी हुई, उपहास हुआ, खिल्ली उड़ी। आई होप अब आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो चुका है। एक बात तो ये है, अब एक नई बात भी सीख लो। क्या? कि ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ION लगता है, ध्यान देते हुए देखना, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ION लगता है, क्या कहलाता है बच्चे? नाउन कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, वो दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूरी इंग्लिश में, आई अश्योर यू, हो ही नहीं सकता, राइट? सो एवरी दैट वर्ड विच हैज ION as its suffix is called as a noun. क्लियर? चलो, अब अगला क्या है? अगला है गुस्ताख, एकदम निर्लज्ज, एकदम बेहुदा, ठीक। क्या बोलिएगा उसके लिए एक वर्ड में? जनरली लोग कई बार बोल देंगे बोल्ड है, ठीक है, लेकिन एक सिंपल सा वर्ड है, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्ताख है, बेहुदा इंसान है, बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत कॉमन सा वर्ड लोग बोल देते हैं अनमैनरली, सभ्यता से परे असभ्य, यही बोलेंगे ना, असभ्य बेहुदा लोग ही गुस्ताख हो सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंप्रेसिव वर्ड है और एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कितने भी एग्जाम दे रखे हैं वहां पर एक ना एक बार मैंने इस वर्ड को जरूर देख रखा है। दैट इज SSC के पेपर में भी, SBI के पेपर में भी और CDS के पेपर में भी इस वर्ड को मैंने हमेशा देखा है। इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्लियर? वो वर्ड है ऑडाशियस। क्या है? ऑडाशियस है वो वर्ड। सो आई होप आपको अब ये चीज भी पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि ऑडाशियस है ये वर्ड, ठीक है। अब देखो, ऑडाशियस, इसके लास्ट में क्या लगा है? OUS लगा है। सो एनी दैट वर्ड विच हैज अ सफिक्स ऑफ OUS, ऐसा कोई भी शब्द जिसके आखिर में OUS नाम की प्रत्यय लगी रहती है, उसको लास्ट में, मतलब उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या समझते हैं? एडजेक्टिव समझते हैं। सो क्लियरली ऑडाशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। आई होप क्लियर हो गया। अभी प्रॉब्लम ये आती है, मैम इसको याद कैसे करें, है ना, याद कैसे करें? हाँ तो ठीक है, याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जो हर समय हवा में उड़ा हुआ रहता है, उड़ा उड़ा उड़ा, ठीक है, हवा में हर समय उड़ा उड़ा रहता है, काफी असभ्य होता है, जिसके पांव जमीन पर ही नहीं टिके रहते, काफी असभ्य, काफी गुस्ताख होता है वो व्यक्ति, ठीक है। कैसा होता है? असभ्य होता है या गुस्ताख होता है। ऐसे याद न कर पाओ, मान लो अगर ऐसे याद न कर पाओ तो दूसरा तरीका इसमें है ऑडी, ठीक है, ऑडाशियस ऑडी। ऑडी में बैठकर मनोज बहुत ज्यादा गुस्ताख हो जाता है। ऑडी में बैठकर श्याम, घनश्याम, जो भी बोलना है वो बहुत ज्यादा गुस्ताख हो जाता है, एकदम अनमैनरली बिहेव करने लगता है। क्लियर? अब ऑडाशियस ऐसे याद कर पाओ तो भी बढ़िया, उड़ा से याद कर पाओ तो भी बहुत बढ़िया। क्लियर? जिसके पैर हमेशा उड़े उड़े से रहते हैं, जमीन पे रहते ही नहीं है, अनमैनरली होता है, गुस्ताख होता है। आई थिंक आई हैव मेड दिस वर्ड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या नया है। देखो कितना सिंपल सा वर्ड है, दायित्व, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। दायित्व या जिम्मेदारी नाउन होता है, ठीक है। और कैसा नाउन होता है? भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप जिम्मेदारी को छू थोड़ी ना सकते हो, है ना। यू कैन नॉट टच दायित्व, यू कैन नॉट टच रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप नहीं टच कर सकते ना। और ऐसी कोई भी संज्ञा पूरी दुनिया में जिसे आप छू ना पाओ, सिर्फ महसूस कर पाओ, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आज के बाद अब आप कभी भी भाववाचक संज्ञा को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो, पूरी दुनिया में सबसे पहले ये समझ लो नाउन होता ही क्या है। पूरी दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, वो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। 5 तरीके के नाउन होते हैं, ठीक है। बेसिक्स जिस दिन हम पढ़ रहे होंगे चैनल पर मैंने डाल भी रखे हैं, आप आराम से वहां पर देख के पढ़ लेना। फिलहाल मुझे आपको ये बताना था कि दायित्व नाउन है तो कौन सा है और कैसे है, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है, एवरीबडी इज यूजिंग द सेम वर्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड यू, एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट और आपके बीच में क्या अंतर होना चाहिए, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, राइट। सो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ITY लगता है वो नाउन होता है, राइट। एवरी दैट वर्ड विच एंड्स विद ITY or has a suffix called ITY is called as a noun। बच्चे क्या कहलाता है, noun कहलाता है। I hope I made myself clear। मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने अपने आप को आप लोगों तक क्लियर कर दिया, समझा चुकी हूं। चलो, इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है ओनस। क्या होता है, ओनस। ओनस में साफ साफ नस आ रही है, ठीक है। नसें बॉडी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का काम है तो वो है नसों का, वीन्स का। अच्छा, नसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं, ठीक है। तो वीन्स के थ्रू ही ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, चलता रहता है। सो ओ नस, क्लियर हो गया, ओ नस। सो नसें कैसी है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। I hope I made this word clear to you again। मैंने अब आपको ओनस भी याद करवा दिया, ठीक है। चलो, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना। एंड यस, अगर अभी भी गिफ्ट देना चाहते हो ना क्रिसमस का अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो उनसे कहना कि एक क्लासेस ऐसी चलती हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वो हमको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप भी उसको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो, है ना। तो गिफ्ट हमेशा पैसे से ही नहीं दिया जाता है, कई बार हेल्प करना भी गिफ्ट का ही फॉर्म होता है। चलो, अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अनुमान लगाना, ठीक है। अभी मैं वर्ब की बात नहीं कर रही इसलिए मैंने लगाना नहीं लिखा है, अभी मैं सिर्फ नाउन की बात कर रही हूं। अनुमान, हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज जब हम ढूंढते हैं। तो अनुमान भी नाउन है क्योंकि इसे भी आप टच नहीं कर सकते, दिमागी काम हो रहा है ना। तो ये भी कैसी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियरली भाववाचक संज्ञा है। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं हो रहा है आपको यहां तक भी, क्लियर। सो भाववाचक संज्ञा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनुमान। अब आप इसके लिए एक नॉर्मल सा वर्ड बोलते हो और काफी ही घिसा पिटा वर्ड है गेस, है ना, गेस या गेस वर्क। लेकिन इसके लिए वर्ड बना हुआ है स्पेक्यूलेशन। बच्चे क्या बना है, स्पेक्यूलेशन। इसके लास्ट में भी ION लगा है, तो क्लियरली व्हाट इज दिस, दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है। एनी वर्ड दैट हैज अ सफिक्स ION आफ्टर इट इज कॉल्ड एज अ नाउन। क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। मैम इतना बड़ा वर्ड है, अभी कैसे याद करेंगे, कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है स्पेक्ट, अगर कोई आपसे स्पेक्ट की बात करे या स्पिक की बात करे, दोनों का मतलब होता है देखना। दोनों का मतलब क्या होता है, देखना। स्पेक्टेटर दर्शक, ठीक। सस्पिशियस, इसमें आ गया स्पिक, जिसको डाउट्स की नजरों से देखा जाता है, ठीक है। डाउटफुल नजरों से देखा जाता है, सस्पिशियस, ठीक है। एक वर्ड होता है स्पेक्ट्रे, स्पेक्टर, SPECTRE, ये क्या होता है, भूत, फैंटम, ठीक है। क्या होता है, फैंटम होता है, घोस्ट होता है, भूत होता है, स्पेक्टर। और
स्पेक्यूलेशन तो आपको पता ही चल गया, अनुमान मतलब भविष्य की तरफ देखते हुए कुछ सोचना, गेस करना, तो याद हो जाएगा ना अब आपको, क्योंकि एक रूट वर्ड है स्पेक, एक रूट वर्ड है स्पेक, जिसका मतलब ही होता है देखना। ठीक है, और भी आप कर सकते हो रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो मतलब खुद को, स्पेक्ट मतलब देखना, अपने अंदर झांक कर देखना, अपना सेल्फ असेसमेंट करना। ठीक है, अपना मूल्यांकन करना, रेट्रोस्पेक्ट भी होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि स्पेक्ट से मिलकर बने हुए हैं। मैंने एक पूरी क्लास अभी देनी है आपको स्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, रूट वर्ड होता है स्पेक या स्पिक, जिसका मतलब होता है देखना, टू सी। क्लियर? तो आई होप आपने एक छोटे से रूट वर्ड से इतना बड़ा वर्ड सीख लिया, और 1 2 3 4 वर्ड और भी सीख लिए हैं, है ना। चलो, अभी स्पेक्यूलेशन का मतलब हो गया अनुमान। ठीक है, कंजक्चर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? कंजक्चर, CONJUCTURE। ठीक है, कंजक्चर, CONJECTURE, कंजक्चर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कहासुनी। कहासुनी जिसे आप विवाद भी कह सकते हो, है ना। विवाद हो गया भाई, विवाद हो गया, विवाद हो गया, कहासुनी, ये भी नाउन है। इसे भी टच नहीं कर सकते, इसे भी आप देखते ही हो, सुनते ही हो, है ना, आपको पता ही लगता है कि विवाद हो गया, छू तो सकते नहीं हो, तो ये भी नाउन होता है ना। जनरली आप इसको क्या कहते हो? बहुत कॉमन सा वर्ड है आर्ग्यूमेंट। चलो, एक लेवल अगर आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हो, एडवांस हो जाते हो, तो आप कहने लगते हो डिस्प्यूट। What would you say? You would say dispute, है ना। When you are one step advanced, then what would you say? You only say dispute. लेकिन ना इसको आर्ग्यूमेंट कहना चाहिए, ना इसको डिस्प्यूट कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए ऑल्टरकेशन। क्या कहना चाहिए? ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। ठीक है, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर कैक्योन, ये वर्ड है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ध्यान से देखना, ठीक है, ये वर्ड है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से से लोगों से बात करना, गुस्से भरे लहजे में दूसरों से बात करना, या गुस्से भरे लहजे को दूसरों तक डालना, ऑल्टरकेक्योन कहलाता है। ठीक है, ये एक लैटिन रूट वर्ड है बच्चे। क्या है? लैटिन रूट वर्ड है ऑल्टरकेक्योन। ठीक है, लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाले। मैं लैटिन की स्पेलिंग बार बार ओ क्यों लगा रही हूं? LATIN, लैटिन से लिया गया है ये रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से भरे लहजे में दूसरों से बात करना। ठीक है, काफी एंग्री होने वाली टेंडेंसी के साथ लोगों से बात करना, तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेक्योन लैटिन था, जब लैटिन भाषा को इंग्लिश में लेकर आए तो बन गया ऑल्टरकेशन, मतलब लड़ाई, कहासुनी, विवाद। क्लियर? लड़ाई, कहासुनी या विवाद, तो ये नाउन होता है। आर्ग्यूमेंट के लास्ट में मेंट लगाया, और हर वो शब्द जिसके लास्ट में मेंट लगा होता है नाउन होता है ना। और ION लगा है तो क्लियरली ये भी क्या है? नाउन ही है ना। सो इसका मतलब होता है ऑल्टरकेक्योन से लिया हुआ ये वर्ड, और फिर बना लैटिन भाषा से इंग्लिश में आकर क्या बन गया? ऑल्टरकेशन बन गया। आई होप अब चीजें क्लियर हो गई। चलो अगले वर्ड पर आते हैं, और वो है दुश्मनी। कितना सिंपल सा वर्ड है, दुश्मनी, दुश्मनी, दुश्मनी। और इसका इंग्लिश में जो आप लोग ट्रांसलेशन जानते हो वो जानते हो एनमिटी, है ना। क्या जानते हो? एनमिटी जानते हो। कुछ लोग बहुत ही सिंपली जानते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन, लेकिन ऑपोजिशन मतलब होता है विरोध। क्या होता है? विरोध होता है ना। तो इसके लिए जो वर्ड बना है वो बना है हॉस्टिलिटी। क्या बना हुआ है? हॉस्टिलिटी। कैसे याद रख सकते हो? हॉस्टल में फैसिलिटी को लेकर दो गुटों में आपस में दुश्मनी हो गई। हॉस्टल की फैसिलिटी, हॉस्टलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टल प्लस फैसिलिटी को मिला देना। हॉस्टल की फैसिलिटी को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया, दो गुटों में लड़ाई हो गई। ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूं, ये मत समझना कि ये हॉस्टल और फैसिलिटी से बना हुआ है। क्लियर? हॉस्टिलिटी मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी, बहुत ज्यादा शत्रुता, बहुत ज्यादा द्वेष। क्लियर हो गया? तो
अभी भी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने का एक जरिया नहीं मिला है तो वो है टेलीग्राम चैनल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर देना कि वो सब्सक्राइब कर लें। प्लस ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह हम लाइव मिलेंगे आपको, तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हो। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अक्सर हम लाइव मिलेंगे, तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हो, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सीख सकते हो। राइट, फेसबुक पर भी हर समय रोज शाम को 7 बजे क्लास चलती है, सो एनी टाइम यू वांट यू कैन ज्वाइन। थैंक यू, अंटिल देन, कार्pe diem।